बनवाया है, वो मांस बनवाया है, मुर्गा खाया है, इसकी तारीफ करते हैं। तो उन लोगों को समझा दे भाई कि ये जो सता रहे हो, एक दिन तुम भी सताए जाओगे। गला जो कटवा रहे हो, काट रहे हो, तुम्हारा भी कटेगा। जो गल काटे और अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। ये जो महात्मा लोग संत लोग लिख करके गए, एक भी बात गलत नहीं होती है। अगर आजमाइश करके देखा जाए, अभी नहीं तो बाद में देख लेना, अरे जिंदा रहते देख लेना, उन्हें तो मरने के बाद देख लेना, लेकिन तब कुछ नहीं कर पाओगे। मरने के बाद कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। न पढ़ लिख सकता है, न कमा सकता है, न महात्मा का उपदेश सुन सकता है, न कोई किताब पढ़ सकता है। न समय निकल जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड आ गया। संतों की बात गलत नहीं होती है, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए। ये जरूर है कि दूरदर्शी होते हैं, दूर का देखते हैं, पहले कह देते हैं तो लोग कहते ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन जब वो आ जाता है, हो जाता है, तो मान लेते। 4 साल 5 साल पहले से ही चिल्लाया जा रहा था कोरोना के बारे में, कोरोना के बारे में। सब लोग कहते थे कोरोना कब आएगा, बाबा कह रहे हैं कोरोना क्या चीज होती है। और जब आ गया, बीमारी आ गई, कोरोना नाम रख दिया गया उसका। ऐसे थे बीमारी कब आएगी, हम लोग खा रहे हैं, हमको मरने दो, तुम क्या कर रहे हैं, मरेंगे। लेकिन जब बीमारी में ये साबित हो गया कि मुर्गा खाने से हुआ, चिकन खाने से हुआ, कबूतर खाने से हुआ, चकंदर खाने से हुआ, तो किसी से कहते हैं तोबा 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 करो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, नाम न लो इसका, भैया जान बचाओ। तो अब आपके संजोग रही आप गलत नहीं होती, तो जो बदलाते हो आपको पैसा देना है, हमको मारने वाले को भी उतनी ही सजा मिलती है, उतना ही पाप लगता है। मांस निकालने वाले, बेचने वाले, मांस पकाने वाले, खाने खिलाने वाले को सबको पाप उतना ही लगता है, और सबकी सजा होती है, सबको सजा भोगना पड़ता है। इसलिए समझाओ, ऐसे कहोगे तो कहेंगे अरे जाओ, तुम बहुत सुना है कि हमको खाने दो, हम देखेंगे, जब होगा देखा जाएगा। आदमी सोच नहीं पाता है, लेकिन जब धीरे से समझाओगे कि भाई तुम्हारी उंगली कट जाए तो तुमको दर्द होगा, ऐसे ही उसको भी दर्द होता है, उसके अंदर भी खून है, मान जाए, उसके अंदर भी यही जीवात्मा है जो तुम्हारे अंदर है, तो तुमको बोलवा रही है, चला फिरा रही है। जो टट्टे पेशाब तुम्हारी आत्मा के ताकत से हो रहा है, ऐसे उसको भी जो टट्टे पेशाब हो रहा है, उसके अंदर भी यही आत्मा है। तब आत्मा को दुख दोगे तो तुमको भी दुख मिलेगा। इसलिए मत सता गरीब को, और रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो तुमको जब से खो देगा, तो समझा दोगे तो मान जाए। बहुत लोग मान इसी में बैठे 10-10 कुंटल मछली खाए बैठे, मांस के ऊपर चलता नहीं था, इसी में कई फौजी ऐसे हैं जो शराब पीते, फौज वालों को शराब देखो कहते हैं नहीं पियोगा नहीं फौज, लेकिन सब संगीत होते हैं। आप समझो कि 0 डिग्री से -15 डिग्री 20 डिग्री की जगह पर रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो हमने पूछा कि भाई उनके तो आदत बन गई जो वहाँ रहते हैं, लेकिन तुम कभी आते जाते हो तो तुम क्या करते हो? बोला राइट रूट में जाते हैं, ये सूखा मेवा जिसको कहते हैं, बादाम है, काजू है, घर से साढ़े 4 में चले हुआ बेसन है, ये सब 4 चक्का से 80 वर्ष हम उसको खा लेते हैं, ससुराल और हमको सस्ता भी मिल जाता है, वहाँ सस्ती मिल जाती है। तो हम जब जाते हैं वहाँ खरीद लेते हैं, तो दौरे पर आते जाते हैं जाँच करने के लिए, देखने के लिए, संभालने के लिए। तो उन्होंने कहा हम ये चीज खा लेते हैं, गाड़ी में काम चल जाता है, अज्ञान बन करके, अज्ञान बन करके इससे काम चल जाता है। और ये बोले गुरु की दया काम करती है,
गुरु की ध्यान शक्ति, गुरु को याद करने लग जाते हैं जब सब कुछ कुछ नहीं मन पड़ता है। अब यदि आपको बता दें कहोगे भाई गुरु को याद करेंगे तो कैसे ये हो जाए, बहुत ठंडी हो या रात को दिन में नौकरी करते हो 12 बजे पहुंचना है आपको, ठंडी का महीना है, फूस के घर में है तो जब घर से निकलोगे पुरनका जो है ना ओकरे जस्ट सामने हुई नहीं हो, दुकान है। क्योंकि पहुंचना है वहाँ 12 बजे से पहले, ट्रेन के टाइम से पहुंचना है, तब नहीं महसूस होता है। तब तो बस यहीं ठंडी लगती है, यहाँ ऐसा दबा लेते हैं हाथ से, सजावट का है ना ऐसा हाथ से दबा लेते हैं और ओला ऐसे से चले लेके जाते, जितना ठंडी भारी नहीं तक महसूस होती। ऐसे ही जब गुरु की याद में हो जाता है